साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मिथिलेश आ चुका हूँ बायोलॉजी से संबंधित कुछ जनक के बारे में जानकारियों के लिए। तो बच्चे, ये एग्जाम में कई बार देखा गया है कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने यहाँ से आपको पढ़ाने की कोशिश किया है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में। यानी कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्हें जीव विज्ञान से संबंधित जनक कहा गया है। मतलब जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं जिससे अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस पर विस्तृत अध्ययन करा और उसी अध्ययन के आधार पर उसका नाम भी हम उसी वैज्ञानिक के नाम पर दिए हैं। जैसे कि हम बात करें, आपको हम बताएं कि पृथ्वी पर कई तरह के जीव हैं, लाखों प्रकार के जीव हैं, और उन जीवों को अध्ययन के लिए एक एक कर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसे कई वर्गों में विभाजित करा गया है, और ये विभाजन का काम सबसे पहले करा गया था कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। और इसीलिए कहा गया है, आधुनिक वर्गीकरण का पता किसने लगाया था? कैरोलस लीनियस ने। और अगर आप जाने कि अनुवांशिकी जानते हैं ना, अनुवांशिकी क्या होता है कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कैसे गुणों को लेकर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, इसका अध्ययन कहलाता है अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो आपने क्लास 10वीं में पढ़ाई करी होंगी, मटर के पादप वाला एक्सपेरिमेंट। तो वही वो साइंटिस्ट है, क्या नाम है? मेंडल। फिर देखें, अगर हम कहें द्विनामाकरण पद्धति, जैसे मान लीजिए अगर हम जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उससे पहले हम जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, उसी तरह से आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है, उसी तरह से मेढक का नाम राना टिगरीना है, उसी तरह से गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसी तरह से अलग अलग जीवों का कैरोलस लीनियस ने नाम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा दिया था। और इस नाम के 2 पद होते हैं। पहला पद उसकी वंश को बतलाता है और दूसरा पद उसकी जाति को बताता है। तो वही लिखा गया है, द्विनामाकरण पद्धति का जनक किनको कहा गया है? कैरोलस लीनियस। याद रखिएगा, वर्गीकरण का भी पता किसने लगाया? कैरोलस लीनियस ने। और द्विनामाकरण पद्धति का भी पता किसने लगाया? कैरोलस लीनियस ने। फिर आप जानते हैं हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई, जिसके कारण यहाँ की उत्पादकता, खेतों की उत्पादकता, पैदावार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत इतना ही नहीं केवल आयातक पहले हुआ करता था, लेकिन भारत अनाज के मामले में इतना उत्पादकता बढ़ी कि वो निर्यातक भी बन गया, यानी बेचने वाला भी बन गया। और इसी को कहा गया है हरित क्रांति, यानी फसलों की आसातीत वृद्धि में उत्पादकता हुई है, जिसे क्या कहा गया? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। याद रखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व स्तर पर। और इनको गेहूं में रिसर्च के कारण इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिर देखिए, भारतीय हरित क्रांति आपने सुना होगा MS स्वामीनाथन, जिसका पूरा नाम है महेंद्र सिंह स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन बोले तो पूरा नाम क्या है? महेंद्र सिंह स्वामीनाथन। इन्होंने गेहूं पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, हमने बताया कि हरित क्रांति फसलों से संबंधित है, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय स्तर पर MS स्वामीनाथन। इसके अलावा आपने सुना होगा दूध की आसातीत वृद्धि में, दूधों की उत्पादकता में वृद्धि बहुत तेजी से हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है 2। एक डेयरी फार्म प्रबंधन को लेकर के, यानी डेयरी फार्म प्रबंधन का मतलब क्या है? पशुओं को कैसे रखरखाव करना है, अनाज कैसे देना है, टीकाकरण क्या लगाना है, समुचित आहार उसका क्या होना चाहिए। ये एक तो हुआ डेयरी फार्म प्रबंधन, और दूसरा है नस्लों की सुधार, जैसे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके नस्लों में सुधार करा गया है, और उन नस्लों में सुधार के कारण उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ी है दूधों में। तो दूधों में उत्पादकता का मुख्य 2 कारण हुआ, एक नस्लों का सुधार और दूसरा इनका प्रबंधन। तो ये दूध की आसातीत वृद्धि हुई है, जिसे कहा गया श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक अगर हम कहें तो
डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो आप याद रखिएगा वर्गीज कुरियन से। यहां से एक बात और मैं आपको याद करूं कि भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल जर्सी है, और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा की भारत के लिए सबसे ज्यादा दूध देने वाला तो साहिवाल नस्ल है, जो हरियाणा पंजाब में पाया जाता है मुख्य रूप से। और पूरे विश्व में तो हम बात करें, विश्व में अगर हम बात करें तो फ्रीजियन जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इसके अलावा मैं बताऊं तो अगली स्लाइड पे हम देखते हैं पारिस्थितिकी के जनक किनको कहेंगे। बच्चे ये पारिस्थितिकी शब्द क्या होता है? तो हम कहें किसी भी जीव के साथ उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। यानी द इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी पारिस्थितिकी होता क्या है? अपने जीवों के साथ पर्यावरण का या पर्यावरण के साथ जीवों का जो इंटरेक्शन हो रहा है, पारस्परिक क्रियाओं हो रही हैं, इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय, लेकिन अगर पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रीटर। तो भारतीय में याद रखिएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, और पूरे विश्व स्तर की बात करें तो रीटर नामक वैज्ञानिक को याद रखना है। अब देखें, अगर हम बात करें जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है भाई साहब? तो देखें मिट्टी के अंदर से खुदाई के बाद मिला हुआ जीवों का अवशेष। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया और वो मरे हुए जानवर के जब नीचे दब जाते हैं तो तापमान अधिक होने के कारण या फिर वहां पर वायु ना होने के कारण वो वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो कुछ चीजें अपघटित हो जाती हैं और कुछ चीजें अपघटित नहीं हो पाती हैं, अपघटन के बाद भी बचा रह जाता है अवशेष, उसे ही कहते हैं जीवाश्म। अगर हम सरल भाषा में कहें तो जीवों से प्राप्त होने वाले अवशेष को क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। तो जीवाश्म के लिए जो जनक जीवाश्म का जो जीवाश्म विज्ञान का जनक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है विरवल साहनी को कहा जाता है। जीवाश्म का जनक विरवल साहनी को कहा जाता है। याद रखिएगा जीवाश्म का अध्ययन कार्बन डेटिंग टेक्निक से लगाया जाता है उसकी आयु का। और सबसे ज्यादा जीवाश्म कहाँ मिलता है? तो तलछटी चट्टान जो होते हैं उसमें जीवाश्म होते हैं। जो चट्टान परत बाय परत, लेयर बाय लेयर बनता है उसे तलछटी चट्टान कहते हैं, अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा जीवाश्म मिलता है। टीकाकरण का जनक किनको कहते हैं? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है टीकाकरण। बच्चे टीकाकरण होता क्या है? तो रोगों से बचने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करना टीकाकरण कहलाता है, जिसमें संबंधित रोगाणुओं को कमजोर करके जीवों में डाला जाता है। अब देखें तो टीकाकरण का जनक क्या हुआ? एडवर्ड जेनर हुआ। उसके बाद हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? एक विलियम एस ग्रॉट नाम का साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था? हरित क्रांति शब्द दिया था। तो इस तरह से बच्चे हमने आपको आज कुछ पढ़ाए हैं जनक से संबंधित। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपके काम का रहा हो, जरा सा भी इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो, तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और उचित कमेंट करेंगे। और आपके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही या फिर हमें कोई सुझाव या सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं उन चीज़ों में बेहतरीन सुधार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।